हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स, दोस्तों। आप सबके स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होने की कामना करता हूँ। और इस बार मैं बता रहा हूँ सेंधा नमक की क्या हकीकत है। भारत में अंग्रेजों ने कैसे किया खिलवाड़ कि सेंधा नमक को भारत की जनता से छीन लिया गया। आप सोच रहे होंगे कि सेंधा नमक बनता कैसे है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि नमक मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। एक नमक होता है समुद्री नमक, दूसरा नमक होता है सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट। सेंधा नमक बनता नहीं है, पहले से ही बना बनाया होता है। पूरे उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में खनिज पदार्थों के नमक को सेंधा नमक या सेंधा नमक, लाहौरी नमक आदि नामों से जाना जाता है, जिसका मतलब है सिंधु या सिंध के इलाके से आया हुआ। वहाँ नमक के बड़े बड़े पहाड़ हैं, सुरंगें हैं, वहाँ से ये नमक आता है, मोटे मोटे टुकड़ों से होता है। आजकल पिसा हुआ भी आने लगा है। ये हृदय के लिए उत्तम, दीपन और पाचन में मदद रूप तद्दोषामक, शीत वीर्य अर्थात ठंडी तासीर वाला, पचने में हल्का, इससे पाचक रस बढ़ते हैं। अतः समुद्री नमक के चक्कर से बाहर निकलना चाहिए। काला नमक, सेंधा नमक का प्रयोग करें क्योंकि ये प्रकृति का बना बनाया हुआ है। भारत ने 1930 से पहले कोई भी समुद्री नमक नहीं खाता था। विदेशी कंपनियां भारत में नमक के व्यापार में आज़ादी के पहले से ही उतरी हुई हैं। उनके कहने पर ही भारत के अंग्रेजी प्रशासन द्वारा भारत की भोली भाली जनता को आयोडीन मिलाकर समुद्री नमक खिलाया जा रहा है। हुआ यह कि जब ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण के कारण बहुत सी कंपनियों, अन्नपूर्णा, कैप्टन कुक ने नमक बेचना शुरू किया, तब ये सारा खेल शुरू हुआ। समझिए ये खेल क्या था। खेल यह था कि विदेशी कंपनियों को नमक बेचना है और बहुत मोटा लाभ कमाना है और लूट मचानी है। तो पूरे भारत में एक नई बात फैलाई गई कि आयोडीन युक्त नमक खाओ, आयोडीन युक्त नमक खाओ। सबको आयोडीन की कमी हो गई है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आयोडीन की कमी के कारण ये रोग हो जाते हैं, आदि आदि बातें पूरे देश में प्रायोजित ढंग से फैलाई गई। और जो नमक किसी ज़माने में 2 से 3 रुपए किलो में बिकता था, उसकी जगह आयोडीन नमक के नाम पर सीधा भाव पहुंच गया 8 रुपये प्रति किलो, और आज तो 20 रुपये को भी पार कर गया है। दुनिया के 56 देशों के अतिरिक्त आयोडीन युक्त नमक, जो समुद्री नमक के नाम से भी जाना जाता है, 40 साल पहले ही उन 56 देशों में बैन कर दिया गया। अमेरिका में नहीं, जापान में नहीं, फ्रांस में नहीं, डेनमार्क में भी नहीं। डेनमार्क की सरकार ने तो 1956 में आयोडीन युक्त नमक बैन कर दिया। क्योंकि उनकी सरकार ने वहाँ पर आयोडीन युक्त नमक अपनी जनता को खिलाया। 1940 से लेकर 1956 तक 16 साल तक अधिकांश लोग नपुंसक हो गए। जनसंख्या इतनी कम हो गई कि देश के खत्म होने का खतरा पैदा हो गया। उनके वैज्ञानिकों ने कहा कि आयोडीन युक्त नमक बंद करवाओ, तो उन्होंने बैन लगाया। और शुरू के दिनों में जब हमारे देश में ये आयोडीन युक्त का खेल शुरू हुआ, इस देश के नेताओं और सरकारों ने कानून बना दिया कि बिना आयोडीन युक्त नमक भारत में बिक नहीं सकता। वो तो कुछ समय पूर्व किसी ने कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया और ये बैन हटाया। और आज से कुछ वर्षों पहले कोई भी समुद्री नमक नहीं खाता था, जब सेंधा नमक ही खाते थे। सेंधा नमक के फायदे क्या हैं? सेंधा नमक के उपयोग से रक्तचाप और बहुत सी गंभीर बीमारियों पर नियंत्रण रहता है, क्योंकि ये अम्लीय नहीं है, ये क्षारीय है। और क्षारीय चीज़ जब अम्ल में मिलती है तो वो न्यूट्रल हो जाती है, और रक्त अम्लता खत्म होते ही शरीर में 48 रोग ठीक हो जाते हैं। ये नमक शरीर में पूरी तरह से घुलनशील है। और सेंधा नमक की शुद्धता के कारण एक और बात से पहचान सकते हैं कि उपवास और व्रत में सब सेंधा नमक ही खाते हैं। तो ये बात सोचनी है कि जो समुद्री नमक आपके उपवास को अपवित्र कर सकता है, तो वो हमारे शरीर के लिए कैसे लाभकारी हो सकता है। सेंधा नमक शरीर में 97 पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। इन पोषक तत्वों की कमी ना पूरी होने के कारण ही लकवे का अटैक आने का
सबसे बड़ा जोखिम होता है। सेंधा नमक के बारे में आयुर्वेद में बोला गया है कि आपको इसलिए खाना चाहिए क्योंकि सेंधा नमक वात, पित्त और कफ को दूर करता है। ये पाचन में सहायक होता है और साथ ही इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है जो हृदय के लिए लाभकारी होता है। यही नहीं, आयुर्वेदिक औषधियों में जैसे लवण भास्कर और पाचन तूर्ण आदि में भी प्रयोग किया जाता है। समुद्री नमक के भयंकर नुकसान, ये जो समुद्री नमक है आयुर्वेद के अनुसार ये तो अपने आप में बहुत खतरनाक है क्योंकि कंपनियों इसमें है अतिरिक्त आयोडीन डाल रही है। अब आयोडीन भी दो प्रकार का होता है, एक तो प्राकृतिक रूप से नमक में मिला हुआ भगवान द्वारा और जो पहले से नमक में होता है, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल आयोडीन, ये बहुत ही खतरनाक है। तो समुद्री नमक जो पहले से ही खतरनाक है उसमें कंपनियां अतिरिक्त इंडस्ट्रियल आयोडीन डाल को पूरे देश में बेच रही है, जिससे बहुत सी गंभीर बीमारियां हम लोगों को आ रही हैं। ये नमक मानव द्वारा फैक्ट्रियों में निर्मित है। आमतौर पर से उपयोग में लाए जाने वाले समुद्री नमक से उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, डायबिटीज यानी शुगर आदि गंभीर बीमारियों का भी कारण बनता है। इसका एक कारण यह है कि ये नमक अम्लीय होता है, एसिडिक, जिससे कि रक्त में अम्लता बढ़ती है और रक्त अम्लता बढ़ने से ये 48 रोग आते हैं। ये नमक पानी में कभी पूरी तरह नहीं घुलता है, हीरे की तरह चमकता है। इसी प्रकार शरीर के अंदर जाकर भी नहीं घुलता है और अंत में इसी प्रकार किडनी से भी नहीं निकल पाता और पथरी का भी कारण बनता है। रिफाइंड नमक में 98% सोडियम क्लोराइड ही है। शरीर इसे विजातीय पदार्थ के रूप में रखता है, ये शरीर में घुलता नहीं है। इस नमक में आयोडीन को बनाए रखने के लिए ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट जैसे रसायन मिलाए जाते हैं जो सीमेंट बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। विज्ञान के अनुसार ये रसायन शरीर में रक्त वाहिनियों को कड़ा बनाते हैं जिससे ब्लॉक्स बनने की संभावना है और ऑक्सीजन जाने में परेशानी होती है। जोड़ों का दर्द और गठिया, प्रोस्टेट आदि होते हैं। आयोडीन नमक में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और 1 ग्राम नमक अपने से 23 गुना अधिक पानी खींचता है। ये पानी कोशिकाओं के पानी को कम करता है, इसी कारण हमें प्यास ज़्यादा लगती है। इस अतिरिक्त आयोडीन युक्त समुद्री नमक को खाना छोड़कर उसकी जगह सेंधा नमक खाना चाहिए। सिर्फ आयोडीन के चक्कर में समुद्री नमक खाना समझदारी नहीं है क्योंकि जैसा पहले भी बताया है मैंने कि आयोडीन हर नमक में होता है, सेंधा नमक में भी आयोडीन होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि सेंधा नमक में प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ आयोडीन होता है। इसके अलावा आयोडीन हमें आलू, अरबी के साथ साथ हरी सब्जियों में भी मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल पे नए आए तो बेल बटन ऑन करके चैनल को ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।